हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। और आज आपको हम एक इंग्लिश में ट्रिक बताने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए, बच्चों के लिए, जो आसानी से आप बोर्ड के परीक्षा में 10 नंबर ला सकते हो। और खास करके जो है मैचिंग से है। आपको पता होगा कि बी सेक्शन में जो मैचिंग आता है प्रोज पोएट्री से, उसके लिए कैसे हम तैयारी करें कि हमको कम समय में 10 नंबर पक्का रह जाए। तो उसी के लिए आज ट्रिक है आपको कि सिर्फ जो है यही से 10 नंबर का पूछा जाता है और 10 नंबर के लिए ट्रिक है। इसलिए आप ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। और इसको अगर आपने देख लिया तो आपको परीक्षा में 10 नंबर पक्का आना तय हो गया। तो चलिए आते हैं हम लोग क्या है। आखिर आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो मैचिंग होता है वो हमारे जो रेनबो पार्ट 2 से, याद रखना कि रेनबो पार्ट 2 से, प्रोज से और पोएट्री से 5-5 नंबर का रहता है मैचिंग। 5-5 मार्क्स का रहता है मैचिंग और उसको बनाना है। सबसे इजी टॉपिक मैचिंग है आपको बी सेक्शन में, ठीक है। तो दोनों से रहता है, बस पाठ और लेखक का नाम याद कर लो। क्या करना है आपको? बस पाठ और लेखक का नाम याद कर लो। इतना ही से आपको 10 नंबर जो है पक्का आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि कैसे याद करना है और किस तरह से आ जाएगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले क्या करना है आपको कि प्रोज सेक्शन में आ जाओ, गद्य खंड में आ जाओ। और गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर है उसको जान लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। कौन लिखे हैं जी? महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। फिर है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। द आर्टिस्ट सिगा नोया। फिर है उसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीन। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, दुरोदी एल्सयर्स। फिर है द अर्थ, एची बेट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, आई पीरल एसबक। और ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चिकॉब। इस तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे कि प्रोज का याद कर लेंगे। तो प्रोज में आपको टोटल 11 चैप्टर है। आप जैसे गांव का नाम याद करते हैं, कोई जिला का नाम याद करते हैं, कोई कंट्री का नाम याद करते हैं जीके की तरह, उसी तरह से बाबू ये नाम है और इस नाम को याद कर लेना। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, आई हैव ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद द आर्टिस्ट सिगा नोया। फिर उसके बाद है चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीन। उसके बाद है हाउ फ्री द प्रेस, दुरोदी एल्सयर्स। फिर उसके बाद है अर्थ, एची बेट्स। और उसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, आई पीरल एसबक। फिर उसके बाद मैरिज प्रपोजल, एंटन चिकॉब। अब 11 चैप्टर के हम नाम और उसका जो है राइटर के नाम याद कर लिए। तो इससे हमको क्या हो गया कि इससे जो क्वेश्चन पूछेगा मैचिंग बनाने के लिए, मैचिंग बस इतना ही चैप्टर से आएगा, आगे पीछे दिया रहेगा, है ना। बस इतना ही चैप्टर के नाम से रहेगा। एक तरफ आपको रहेगा चैप्टर, एक तरफ चैप्टर का नाम दिया रहेगा और उसको मैचिंग करना है, मिलाना है। अब इस तरह से याद कर लोगे तो आसानी से 5 नंबर उठा सकते हो, कोई झंझट इसमें नहीं है। आगे हम देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद है बाबू, अब आ जाए पोएट्री वाला। अब दोनों के फिर मैचिंग हम लोग बनाकर देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको जान जाते हैं, उसके बाद दोनों के मैचिंग बनाएंगे। अब पोएट्री में कितने चैप्टर पढ़ना है हम लोग को? 10 चैप्टर पढ़ना है। पोएट्री में कितना पढ़ना है? 10 चैप्टर पढ़ना है। पोयम है और इधर आप ऑथर या कह सकते हैं कि पोएट, जो पोएट है उनका नाम याद रखना है। तो पहला है हमारा स्वीटेस्ट लव, जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव का कौन है? जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। फिर उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन। फिर उसके बाद है ओड टू ऑटम, आपका जॉन किट्स है। फिर एन एपिटाफ, आपका वाल्टर डिलामेयर। फिर उसके बाद है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। उसके बाद है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट। उसके बाद है केकियन दारूवाला, फायर हिम के कौन है जी? केकियन दारूवाला। फिर है आपका स्नेक, डी.एच. लॉरेंस। और उसके बाद माई ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास। अब देखिए एक एक याद रखना है कैसे। स्वीटेस्ट लव, जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन।
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. जॉर्डन, ओड टू ऑटम, जॉन किट्स, एन एपिटाफ, वॉल्टर डिलामेयर, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, मैकविटी, द मिस्टिक कैश, T.S. इलियट, फिर उसके बाद फायर हिम, केकेन दारूवाला, स्नेक, D.H. लॉरेंस और माई ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास। तो इस तरह से मन में क्या करना है, उसको याद कर लेना है, और इस तरह से याद हो जाएगा तो उसके बाद बाबू हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो क्या करना है, अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे मैचिंग दिया रहेगा उसको मैं बता रहा हूं। तो देखो बाबू, अब यहां पर मैचिंग दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखोगे मैचिंग आसानी से बन जाएगा। और कैसे बनाना है ये भी बता रहा हूं। इतना है दिया रहेगा, मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। कह रहा कि ए में जो लिस्ट दिया हुआ लेखक का, उसके बी में जो है चैप्टर जो है ना, उससे मैच करना है। ए में जो दिया हुआ है चैप्टर, उसके लेखक क्या है, बी में है, उस तरह से मैच करना है। अगर हम बनाएंगे इसका आंसर, याद रखना आंसर बनाएंगे, जब आंसर दोगे तो इस तरह से कैसे दोगे आंसर, इसको देख लो बोर्ड पर, एकदम ध्यान पूर्वक देखते जाओगे, बनते जाएगा, है ना। कैसे देना है देखो, सब आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से दोगे तो अगर आपका 5 में 5 नंबर आएगा, अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है तो इसका महात्मा गांधी है, तो ऐसे में लाओगे। भारत इज माई होम तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे में लाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। कैसे लिखना है उसका जवाब तो मैं बता रहा हूं, इतना चैप्टर याद किए हैं। अगर आपने मिला दिया कि पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, नहीं मिलेगा इस तरह से। आई हैव ड्रीम तो मार्टिन लूथर किंग, ऐसे करोगे। आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल, तो ऐसे नहीं मिलता है बाबू, ये गलत मैचिंग हो गया। आपको कैसे लिखना है, इधर से लिख दिए, पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के क्या हमने बनाया है, ये यहां पर लिख दिए। फिर उसके बाद क्या बनाया है, भारत इज माई होम तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसको यहां पर हमने क्या लिख दिया, ऐसे करके लिखना है बाबू। कौन सा ऑप्शन में है, बी में हो गया। सी में क्या है हमारा, पिंच ऑफ स्नफ, कौन है उसका, तो देखना बाबू यहां पर ध्यान दो। जैसे दूसरा है कि आपका भारत इज माई होम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, यहां हमारा ऑप्शन क्या हो गया बाबू, ये हो गया। पिंच ऑफ स्नफ के कौन हो गया हमारा, मनोहर मालगोनकर, यहां पर हम क्या लिखेंगे बाबू, यहां पर हो गया हमारा जो मनोहर मालगोनकर है, बी हो गया। फिर उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ड्रीम का कौन है, मार्टिन लूथर, तो यहां पर हमारा क्या हो गया ऑप्शन बाबू, डी हो गया। इस तरह से यहां पर हमने डी लिख दिया। और लास्ट में है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल, सी, तो ये हमारा करेक्ट मैचिंग हो गया। इस तरह से मैचिंग करना है, हमें क्या करना है, इस तरह से मैचिंग करना है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी है, तो यहां पर हमने ई लिख दिया, भारत इज माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ऐसे लिख दिया। तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, तो इस तरह से लिख दिया। आई हैव ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो डी है तो इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड है दिया हुआ, बर्टन रसल, तो इस तरह से लिख दिया गया। ये सही हो गया। ये ऐसे ऐसे कट कट करके करते हो ना, इससे नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये सही तरीका है मैचिंग करने का। अगले देखते हैं, अब जो है इसके बाद और दूसरा पेयर है, तो दूसरा पेयर में भी देख लो बाबू, दूसरा पेयर भी देख लेते हैं, है ना। दूसरा पेयर भी इस तरह से मैचिंग करना है, इस तरह से एग्जाम में दिया रहेगा, तो उसको कैसे बनाना है, पेयर देख लो इसको, और इसी तरह से प्रैक्टिस घर पर करोगे तो समझोगे कि आपको 5 नंबर पक्का रह गया। द आर्टिस्ट के कौन है जी, तो आर्टिस्ट के आपको सिगा नोया है, तो द आर्टिस्ट के कौन ऑप्शन हो गया बाबू, बी। उसके बाद चाइल्ड इज बॉर्न के क्या है, जर्मन ग्रीन है, ये है, तो हमारे लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, चाइल्ड इज बॉर्न का कौन सा में है, डी में दिया हुआ है, तो यहां पर डी कर दिए। उसके बाद जो है दिया हुआ आपको हाउ फ्री द प्रेस, द्रोदी एल सैयर्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए। उसके बाद क्या है हमारा, द अर्थ, इसके कौन है, एचिबेट्स, तो हम यहां पर ऑप्शन लिख दिए ए हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहां पर बाबू, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा लास्ट क्या है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, पीरल एस्बक, तो हमारा इसको सी लिख दिए। अब बताओ कितना आसान है बनाना, इसमें आसानी से बन जा रहा है ना जी। चैप्टर के नाम याद कर लिए, लेखक के नाम याद कर लिए, तो आसानी से बन गया ना। तो इस तरह से बनाना, नहीं कि आप द आर्टिस्ट लिखोगे तो यहां पर मिला दे सिगा नोया, आइडिया ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो आप इसको जर्मन ग्रीन ऐसे मिला दिए, हाउ फ्री द प्रेस, द्रोदी एल्सियर इस तरह से मिला दिए, द अर्थ एचिबेट्स तो ऐसे मिला दिए। उसके बाद इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, तो पीरल एस्बक ऐसे मिला दिए। तो ये गलत मैचिंग करने का है। जब भी मैचिंग करना है तो आपको इस तरह से मैचिंग करो, इस तरह से आप आंसर बनाओगे,
तो आपको 5 में 5 नंबर दम पक्का आ जाएगा। एक और पेयर चलते हैं। अब देखो इसके बाद और पेयर है, एक और पेयर पर आ जाते हैं। बताओ इसका पेयर क्या हो जाएगा। इस तरह से बनाओ, तुम लोग भी बनाना इस तरह से। बहुत सारे पेयर दे दिया हूं ताकि आपको किसी तरह का जो रिवीजन हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा मैरिज प्रपोजल है, जानते हैं, पढ़े हैं। तो मैरिज प्रपोजल लिखने वाले कौन है हमारा, एंटन चिकोव है। पता है कि एंटन चिकोव। तो इस तरह से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, जब भी है तो सामने लिखेंगे। तो एंटन चिकोव कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। उसके बाद जो हमारा है ना, उसके बाद वाला हम लोग देखते हैं। तो दूसरा है इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइट्स। तो आपको पता होगा कि इसको लिखने वाला पिरल एस्बक है। तो पिरल एस्बक कौन सा ऑप्शन में है, ए में लिख दिया। उसके बाद है द अर्थ। द अर्थ को लिखने वाले कौन है, एच.ई. वेट्स से, याद रखना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में हो गया, सी में लिख दिया। उसी तरह से जो हमारा हाउ फ्री द प्रेस कौन है, द्रोदी एल्सेयर्स है, तो ई में है, तो यहां पर ई लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न है। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न के कौन हो गया, आपका जर्मन ग्रीर हो गया। तो इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से 3 पेयर आपको बता दिया। 3 पेयर में आपको दम कंप्लीट हो गया होगा। 5 नंबर दम आपको प्रोज सेक्शन से दम पक्का समझिए कि आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग एक और पेयर में चलते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उस पर हम लोग को अनुभव प्राप्त होगा और सही होगा। द आर्टिस्ट अब अलग अलग बदल बदल कर दे रहा है, जो क्या है, बदल बदल कर दे रहा है। तो देखो बदल बदल कर दे रहा है, तो कैसे दे रहा है, तो देखिए द आर्टिस्ट है। द आर्टिस्ट के लिखने वाला कौन है, सिगा नोया, डी ऑप्शन यहां हो गया। फिर उसके बाद है आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड। अब इसको लिखने वाला है बर्ट्रैंड रसल, ए में यहां पर है, तो यहां लिख दिए। फिर उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इसका याद किए हुए, तो बी में। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको बी यहां पर लिख दिया। याद रखना है, याद हो गया तो सब बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा है आपका पिंच ऑफ स्नफ, जानते हैं कि मनोहर मालगोनकर कहां दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है, तो हम यहां पर ई लिख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा, भारत इज माई होम, तो भारत इज माई होम के डॉक्टर जाकिर हुसैन है, तो यहां पर हमने डी लिख दिया। तो इस तरह से एक और पेयर तैयार हो गया। इस तरह से क्या हो गया, एक और पेयर तैयार हो गया। ठीक है, आपका जो भारत इज माई होम का ऑप्शन जो है बाबू कहां पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन में है ना, आपका सी ऑप्शन में है। डी पहला के डी ऑप्शन में सिगाना था आर्टिस्ट का। ठीक है, अब जो है पोएट्री सेक्शन में आते हैं हम लोग। तो देखो बाबू पोएट्री सेक्शन का देख लो। पोएट्री सेक्शन का जो प्रैक्टिस करते रहना है, अब पोएट्री में देख लेते हैं। ऐसे बना लेना सब पहले, इस तरह से, और इस तरह से जब बना लोगे तो आसानी से आप लिख सकते हो। ऐसे वैसे नहीं करना है। अब हमको स्वीटेस्ट लव है, पता होगा जॉन डॉन कहाँ है, डी में है, तो यहां पर डी लिख दिया। फिर देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पढ़े हैं, वाल्ट विटमैन है, कहाँ है, ए में है, यहां ए लिख दिया। फिर देखना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहाँ है, तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन है ना, तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन कहाँ है, ई में है। उसके बाद ओ टू ऑटम है, इसको लिखे हैं जॉन किट्स, तो देखेंगे जॉन किट्स कहाँ है, बी में है। अब उसके बाद बच गया एनिपिटा वाल्टर डी ला मेयर, तो वाल्टर डी ला मेयर कहाँ, सी में है। तो इस तरह से पोएट्री का भी हमने बना लिया। पोएट्री के चैप्टर का नाम याद रखिए, पोएम का याद रखिएगा, और पोएट्स का तो आसानी से ऐसे बना लोगे। कभी ऐसे और ऐसे ऐसे मत करना, वो गलत हो जाता है। ठीक है, एक और पेयर पर चलते हैं। एक और पेयर है, आपको जितना पेयर प्रैक्टिस करोगे दम कंठाग्रस्त हो जाएगा। और इसी तरह से फिर से कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसी तरह से फिर कर लीजिए, इसी तरह से कर लीजिएगा, तो चेक करने वाला को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपका 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। सोल्जर जानते हैं कौन लिखे है, रूपर्ट ब्रूक है। पहले पढ़ लेना है सबको, इधर देख लेना है कौन कहां पर है। पहले क्या करना है सबको कि पहले जितना इधर नाम है पढ़ लेना है, उधर नाम पढ़ लेना है, और देखना है कि सब कहां कहां दिया हुआ है, और उसके बाद बनाना है। तो सोल्जर कौन लिखे हैं, तो आपको पता होगा रूपर्ट ब्रूक, ये हो गया। मैकविटी द मिस्टिक कैट कौन लिखे हैं, टी.एस. इलियट, यहां पर हो गया, डी में है। फायर हिम कौन लिखे हैं, केकियन दारोला, कहां पर ऑप्शन में है जी, बी में हो गया। उसके बाद स्नेक कौन लिखे हैं, तो आपको पता होगा डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं, सी में हो गया। फिर उसके बाद माय ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखे हैं, तो आपको पता होगा कमला दास, याद रखना, तो ए ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हो गया आपका पूरा ऑप्शन देख लिया हम लोग। चलिए एक और पेयर पर चलते हैं।
2-2, 3-3 पेयर, 4-4 पेयर आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको पूरा सब कंप्लीट हो जाए। फिर इसी तरह से बनाते हैं, इसी तरह से बना लेना है। जितने पेयर प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब इस पर देखते हैं हम लोग। इस तरह से आप लोग पेयर बना लो पहले, और पेयर बना के जो है ना प्रैक्टिस करना, जिससे आपको कंठाग्रस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 नंबर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग जीके की तरह याद करके, चैप्टर के नाम, लेखक का नाम याद करके ही हम पूरा कर सकते हैं। तो देखो आप ध्यान दो। अब माय ग्रैंड मदर हाउस यहाँ पर दिया हुआ कहाँ है, तो कमला दास यहाँ पर है। कौन सा ऑप्शन में बाबू, डी में है। स्नेक डीएच लॉरेंस, देखेंगे डीएच लॉरेंस कहाँ है, तो बी में है। फिर उसके बाद फायर हम देखेंगे केकेएन दारूवाला, कहाँ नाम है, ए में दिया हुआ है, ऐसे लिख दिए। फिर मैकविटी द मिस्ट्री कैट दिया हुआ है, देखेंगे बाबू कहाँ दिया मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टीएस इलियट वाला, तो यहाँ दिया हुआ ई में है। उसके बाद है कि द सोल्जर है बाबू, रूपर्ट ब्रूक, कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ। तो इस तरह से ये भी हो गया। एक और पेयर ले लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। ये लास्ट पेयर है बाबू, है ना, ये लास्ट पेयर आपके लिए है। और चलते हैं इस तरह से बना लेते हैं फिर से, है ना, फिर से बनाकर इसी तरह से प्रैक्टिस करना है सबको। अब यहाँ पर क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट दिया हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के आपको पता होगा पोएट कौन है, डब्ल्यू.एच. ऑडेन। तो कहाँ डब्ल्यू.एच. ऑडेन है, तो यहाँ पर देखिए बी में है। उसके बाद टू ऑटम है, तो जॉन किट्स, कहाँ है, नाम पढ़ेंगे जॉन किट्स, ए में दिए हुए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि इपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर, कहाँ दिया हुआ है, वाल्टर डिलामेयर खोजेंगे, सी में है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाल्टर डिलामेयर वाला ऑप्शन में, सी यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखना है कि उसके बाद क्या है हमारा थर्ड में, इपिटाफ, सॉरी देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी में रहोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। दूसरा क्या, ओ टू ऑटम है, हमको देखना कौन है, जॉन किट्स, ए वाला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बाबू। ओ टू ऑटम में क्या हो जाएगा, जॉन किट्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखना है इपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर, तो कौन हो जाएगा, सी। फिर उसके बाद क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन, तो यहाँ हो गया आपको ई ऑप्शन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या हो गया, ई ऑप्शन। और उसके बाद लास्ट वाला है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें है जॉन डॉन, तो जॉन डॉन क्या है आपका, डी ऑप्शन। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार चैप्टर के नाम, लेखक का नाम याद कर लोगे, कवि के नाम, कविता के नाम याद कर लोगे, तो इस तरह से आपको 10 नंबर दम पक्का हो जाएगा। एकदम एग्जाम के लिए एकदम एक गांठ बांध के सुन लो मेरे बात को, कि ये जो है आपको एक क्लास में आप 10 से 15 मिनट में आप 10 नंबर के, कोई भी ऐसा इंग्लिश में टॉपिक नहीं है जो 10-15 मिनट में पढ़ने पर आपको 10 नंबर नहीं आ सकता है। बस यही जो टॉपिक है मैचिंग वाला, जिसमें आप 10 से 15 मिनट अगर पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आपको एग्जाम का पक्का हो जाएगा। अगर हमारे ये जो आज का क्लास अच्छा लगा होगा इस वीडियो को, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और साथ साथ में जो है ना नए नए होंगे तो उनके पास भी भेजना जो भी तैयारी करना चाहते हैं। और भी इसी तरह के आपको ट्रिक वाला वीडियो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। थैंक यू।